Namaste everyone, I'm Sapna Gupta and I'm here with a new topic which has been introduced first time in syllabus of class 12 mathematics, that is case study. And in one of my previous lecture I have already discussed that in your final board exam there will be two questions which will be based on case study, and in each case study there will be 5 MCQs and out of 5 you have to attempt 4, right? So students, it is very simple to attain 8 marks, right? So let us start. And students, as we all know, that case study can be based on any topic which are included in our syllabus of class 12 mathematics, right? So students, today we are going to study about case studies on concept of maxima and minima, right? So let us start. ओके, सो फर्स्ट केस स्टडी इज, स्टूडेंट्स यू कैन सी कि आपको एक स्टोरी गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है और उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास 5 MCQ अवेलेबल है, उनके अभी हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को अच्छे से रीड करते हैं कि व्हाट इज़ गिवन। राम एंड राहुल आर प्लेइंग विद अ बॉल बाय थ्रोइंग इट इन द एयर एंड द वन हु थ्रोज द बॉल विद मैक्सिमम हाइट विंस द गेम। दोनों में से जो भी बॉल को मैक्सिमम हाइट पर थ्रो कर देगा वो गेम को जीत जाएगा। राम्स बॉल हाइट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय, आप देख सकते हैं राम की बॉल की जो हाइट है वो फंक्शन के टर्म्स में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फंक्शन स्मॉल टी, राइट। आपको गिवन है h + 3 + 14t - 5t², वेयर एज राहुल्स बॉल हाइट इज गिवन बाय कैपिटल H इज इक्वल टू -15t² + 4t + 3। तो दोनों का हाइट फंक्शन आपको इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है, राइट। और आपको बताना है कि दोनों में से किसकी बॉल मैक्सिमम हाइट लेगी और जो मैक्सिमम हाइट लेगी वो गेम को जीत जाएगा, राइट। तो चलिए लेट अस मूव टू फर्स्ट MCQ कि हमारा फर्स्ट MCQ क्या है। यस, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टाइम व्हेन राम्स बॉल रीचेज इट्स मैक्सिमम हाइट। आपको वो टाइम बताना है जब राम की बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी। एंड स्टूडेंट्स वी नो, अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कर्व जिस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू लेता है उस पॉइंट से जाने वाला टेंजेंट, उस पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, राइट। तो यहाँ पर हम राम की बॉल की हाइट की बात करें, हाइट फंक्शन की बात करें, तो हाइट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो टाइम पर डिपेंड करती है। तो वो टाइम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, उसको जीरो की इक्वेट कर देंगे और हमारे पास वहाँ से आ जाएगा टाइम, राइट। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो dh/dt इट विल बी 14 - 10t, तो ज़ीरो के इक्वेट कर दीजिए एंड दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 7/5 एंड इट विल बी 1.4, राइट। और आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो इट विल बी -10 लेस देन 0, नेगेटिव होगा। इट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम पर राम की बॉल मैक्सिमम हाइट लेगी, राइट। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज राइट। येस येस 1.4, येस, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, तो दिस इज राइट। Okay, now let us move to our second MCQ. Second is what is maximum height of Ram's ball? आपको राम के बॉल की मैक्सिमम हाइट बतानी है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया जो हाइट है वो टाइम पर डिपेंड करेगी, राइट। ओके, तो टाइम आपके पास आ चुका है कि 1.4, इस पर्टिकुलर टाइम पर राम की बॉल मैक्सिमम हाइट लेगी। नाउ इट्स वेरी सिंपल, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट इस फंक्शन में टी के प्लेस पे 1.4 पुट कर दीजिए। ओके, तो इस फंक्शन में मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ टी के प्लेस पे 1.4। So after putting we will get 3 plus 14 into 1.4 minus 5 into 1.4 whole square, right। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सी कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। ओके, सो इट विल बी h इज इक्वल टू 3 plus 19.6 minus 5 into 1.96, okay, so it will be 22.6 minus, yes, 9.80, and after solving it will be 12.80, okay। तो आपके पास 12.80
मीटर आपके पास मैक्सिमम हाइट आ रही है, तो लेट अस सी विच ऑप्शन विल बी राइट. Yes. So yes, third option, that is 12.8, it will be the right option. Right students, so it is so simple. Okay, chale, now let us move to our third MCQ. So let us see what is our third question. Same, राहुल के लिए भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन हाउ मच टाइम डज राहुल्स बॉल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट. अब आपसे ये पूछा गया कि किस पर्टिकुलर टाइम पर राहुल की बॉल मैक्सिमम हाइट लेगी. तो स्टूडेंट सेम वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने राम के लिए फॉलो किए हैं, बस जो हमें राहुल के लिए फंक्शन गिवन है अब हम उसे लेकर चलेंगे. ओके, तो लेट अस सी राहुल के लिए हमें फंक्शन क्या गिवन है. येस, कैपिटल H इज इक्वल टू -15t² प्लस 4t प्लस 3. राइट, तो बिल्कुल वैसे ही पहले H को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. तो dH अपॉन dt. ओके, and after differentiating it will be -30t plus 4. ओके, ज़ीरो के इक्वेट कर देते हैं इसको ज़ीरो के इक्वेट करने पर लेट अस सी कि हमारे पास कैपिटल T की वैल्यू क्या आएगी. येस, इट विल बी T इज इक्वल टू 2/15, और चेक भी कर सकते हैं अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. इट विल बी -30 लेस देन 0. इट मीन्स इस पर्टिकुलर टाइम पर राहुल की बॉल मैक्सिमम हाइट लेगी. ओके, लेट अस सी विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. Yes, first option. It's 2/15. This is right option. Right students. Now let us move to our next question. Okay, so next question is how much height is covered by Rahul's ball? राहुल की बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट लेगी. तो स्टूडेंट्स अभी हमने मालूम किया कि किस पर्टिकुलर टाइम के लिए राहुल की बॉल मैक्सिमम हाइट लेगी. येस, एट t इज इक्वल टू 2/15. तो नाउ इट्स वेरी सिंपल. जो राहुल के लिए हाइट फंक्शन है डेट इज -15t² प्लस 4t प्लस 3. इस फंक्शन में हम t के प्लेस पे पुट कर देंगे 2/15. राइट स्टूडेंट्स. ओके, तो हाइट फंक्शन हमें गिवन है. येस, h इज इक्वल टू -15t² प्लस 4t प्लस 3. तो नाउ इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ t 2/15. So after substituting we will get 2/15, that is 4/15 into 15. It will be 8/15 plus 3, and after solving we will get 4/15 plus 3, that is 49/15, and it will be about 3 point कुछ ऐसा होगा ये. So the right option will be 49/15. Right students? Okay. So who will win the game? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल विन द गेम. तो अभी बात हो रही थी कि जिसकी बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाएगी वो गेम जीत लेगा. तो स्टूडेंट्स अभी हमने फाइंड आउट की है जो राम की बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास आई थी 12.8 मीटर. 12.8 मीटर राम की बॉल की मैक्सिमम हाइट आई थी. लेकिन राहुल की बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है वो है 49/15, जो कि 3 पॉइंट कुछ आएगा. तो इट इज ऑब्वियस जो राम है विल विन द गेम. राइट स्टूडेंट्स. सो विच ऑप्शन विल बी राइट. येस, ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. Right. Wow, it's so simple now. Means just focus on basics of your concept and you can easily crack case studies. Right. So let us move further. So our second case study is, you can see students, फॉलोइंग इज अ पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन फॉर ए पेज. एक पेज की आपको यहाँ पे पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन गिवन है. लेट अस सी वो क्या है. द टोटल एरिया ऑफ पेज इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यू कैन सी यहाँ पर जो पेज की लेंथ है वो आपको x गिवन है, विड्थ आपको y गिवन है, टोटल एरिया आपको 150 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. द कंबाइंड विड्थ ऑफ मार्जिन एट द टॉप एंड बॉटम इज 3 सेंटीमीटर. ये आपको मार्जिन एरिया यहाँ पे नजर आ रहा है. यहाँ पे टॉप पे आपको मार्जिन एरिया गिवन है, बॉटम पे भी आपको मार्जिन एरिया गिवन है. तो ये टोटल जो मार्जिन एरिया है कंबाइंड जो टॉप और बॉटम पर है डेट इज 3 सेंटीमीटर, और जो साइड्स पे आपको गिवन है राइट दिस इज 2 सेंटीमीटर. राइट, तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन और इस इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड 5 MCQs अवेलेबल है. तो लेट अस सी वन बाय वन ये क्वेश्चंस देखते हैं और इनके आंसर्स ढूंढते हैं. राइट, तो लेट अस सी व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज the relation between x and y is. Okay, the relation between x and y is. आपको x और y में रिलेशन यहाँ पे फाइंड आउट करना है. एंड स्टूडेंट्स यू कैन सी यहाँ पर x क्या है. x यहाँ पर लेंथ
है और y यहाँ पे ब्रेड्थ है, तो इट इज वेरी सिंपल. एरिया आपको गिवन है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज x इंटू वाई विल बी इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. xy is equal to 150 centimeter square. So let us see which option is right. xy is equal to 150. Yes, second option is right. Yes, second option will be right option. Right students, so it is very simple. आपको लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू एरिया. एरिया आपको गिवन है 150. सो xy is equal to 150. दैट इज सेकंड ऑप्शन विल बी राइट. राइट. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ पेज वेयर प्रिंटिंग कैन बी डन इज गिवन बाय. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग एरिया की बात हो रही है. सिर्फ प्रिंटिंग एरिया का जो प्रिंटिंग पोर्शन है जहां पर प्रिंट किया जा सकता है, उस पोर्शन का एरिया क्या होगा. लेट अस सी कि उसका एरिया क्या होगा. तो स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे गिवन था कि जो मार्जिन एरिया है वो टॉप और बॉटम पे, डेट इज मार्जिन एरिया एट टॉप एंड बॉटम इज 3 सेंटीमीटर एंड साइड्स पे आपके पास है 2 सेंटीमीटर. तो टॉप और बॉटम पे अगर 3 सेंटीमीटर है, ओके, तो दिस होल दैट इज ये कंप्लीट और ये कंप्लीट आपके पास 3 सेंटीमीटर गिवन है. राइट स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे इस प्रिंटिंग एरिया के सिर्फ अगर लेंथ की बात करें, सिर्फ प्रिंटिंग एरिया की लेंथ की बात करें, तो मार्जिन एरिया माइनस हो जाएगा, डेट इज x माइनस 3. यहाँ पर लेंथ हो जाएगी x माइनस 3. राइट. सिमिलरली ब्रेड्थ की बात करें तो सेम वैसे ही साइड्स पे आपको मार्जिन एरिया 2 सेंटीमीटर गिवन है, डेट इज ये होल. ठीक है, दोनों तरफ का मिला के आपके पास 2 सेंटीमीटर है, यहाँ का भी और यहाँ का भी. राइट. तो प्रिंटिंग एरिया की जो आपके पास विड्थ है वो हो जाएगी y माइनस 2. तो इट में जो प्रिंटिंग पोर्शन है उसका एरिया हो जाएगा यस x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2. x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2. तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज राइट. यस, लेट अस सी x माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2. Yes, C option. C option will be right option. Right. So third question is the area of printable region of the page in terms of x is. तो अभी हमने जो printable जो portion था उसका एरिया भी हमने फाइंड आउट किया x माइनस 3 वाई माइनस 2, लेकिन x और y दोनों की टर्म्स में है, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है इन टर्म्स ऑफ x ओनली. तो इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हमारे पास एरिया आया था x माइनस 3 इंटू y माइनस 2. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए क्या आएगा. डेट इज एक्स वाई माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6. राइट स्टूडेंट्स. और एक्स वाई किसके इक्वल था. एक्स वाई आपके पास क्या है, दिस इज टोटल एरिया ऑफ पेज, दैट इज एक्स इंटू वाई, दैट इज एक्स इंटू वाई, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एंड दिस इज इक्वल टू 150. दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 150 है आपके पास. एक्स वाई इज इक्वल टू 150. तो एट द प्लेस ऑफ एक्स वाई वी विल पुट 150. Right students, to write down at the place of xy 150. So 150 plus 6, it will be 156 minus 2x minus 3y. और y के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, अभी मैंने बताया आपको xy इज इक्वल टू अगर 150 है तो y कितना हो जाएगा 150 बाई x. तो 3 इंटू 150 बाई x. राइट. तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज राइट. 156 माइनस 2x माइनस 3 टाइम्स 150 बाई x. येस, इट इज क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है यहाँ पर. विच ऑप्शन. येस, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. डी ऑप्शन, दैट इज 156 माइनस 2x माइनस 3 टाइम्स 150 बाई x. सो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. राइट स्टूडेंट. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ x फॉर विच द प्रिंटेबल एरिया ऑफ पेज इज मैक्सिमम. तो स्टूडेंट्स अभी हमने यहाँ पे प्रिंटेबल रीजन का जो एरिया इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट किया है. ओके, एंड नाउ हमें ये बताना है x किस वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमम होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. ओके, और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर देंगे 0 के. ओके, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 150 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसको 0 के इक्वेट कर देंगे और यहाँ से आएगी हमारे पास x की वैल्यू. ओके, सो इट विल बी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 450 एंड दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 15. राइट स्टूडेंट्स. अब हमें ये भी शो करना है कि इस x की वैल्यू के लिए जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास आना चाहिए नेगेटिव. तो लेट अस सी क्या वो नेगेटिव आएगा. यस, इट इज वेरी क्लियर कि वो नेगेटिव आएगा. डी स्क्वायर अपॉन ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर आप फाइंड आउट कर लीजिए. माइनस 2 का 0, इट विल बी एक्स रेज टू पावर माइनस 2. माइनस 2 आगे आएगा, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 150 इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा. इट मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू 15 पर जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपके पास आ रहा है लेस देन 0. तो इट मीन्स एरिया इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 15. राइट. तो लेट अस सी विच ऑप्शन विल बी राइट. यस, ए 15 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. राइट स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस मूव टू फिफ्थ क्वेश्चन.
डायमेंशंस ऑफ पेज आर, ओके, इट इज वेरी सिंपल. आपको डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू 15. ओके, वाई की भी फाइंड आउट कर लेते हैं. कैसे आएगी वाई की? वी नो एक्स वाई इज इक्वल टू 150. ओके, तो यहां से आपके पास, क्योंकि जो एरिया है वो आपको 150 गिवन था, सो वाई आपके पास आएगा 150 अपॉन 15, डेट इज 10. तो लेंथ आपके पास आ गई 15 और ब्रेड्थ आपके पास आ गई 10. तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज राइट. लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. यस, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. So students, I hope all of you have got an idea that which type of case studies will come based on concept of maxima and minima, and in the next lecture I will come with case study on a different topic, right? So till next lecture, stay safe. Thank you.